सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर्व। अभी फिलहाल हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट दोज हु वांट टू हैव द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। गो जॉइन इट राइट नाउ if you are missing the same analysis where I'm going to give you tons of stocks, so link of the telegram is in the description. फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिंदी एनालिसिस, सो स्टे ट्यून्ड। बात कर लेते हैं वेलकॉर्प की। सो वेलकॉर्प, एज आई टोल्ड यू, 168 की एंट्री थी, जो टारगेट था हिट हो चुका है। मैंने 70% यहाँ बुक करा, आज पूरा सुबह बुक कर लिया था। गेंड अ लॉट ऑफ गुड परसेंटेज फ्रॉम वेल्सपन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इसने 15-16% का मूवमेंट दिया है फ्रॉम माय पोजीशंस इन अ कपल ऑफ डेज। टॉकिंग अबाउट सिमेंस की बात करते हैं तो ये अपनी एंट्री थी। हम लोगों ने कहाँ बुक करा अपना प्रॉफिट? अपना बुक प्रॉफिट करा हम लोगों ने एग्जैक्टली इन लेवल्स पे 7% के, और उधर से भी स्टॉक जो है इवन 7% हाई मूव करा। स्टॉक ने हमारा टारगेट नंबर 2, जो एक हिडन ट्रेंड लाइन थी, उसको भी अचीव कर लिया। दैट मींस 14% मूवमेंट इन सीमेंस अगेन। ओके, डिक्सन में आज हम लोगों ने 70% बुक कर लिया अराउंड सुबह मॉर्निंग में ही। बहुत लोगों को मैंने बोला भी था कि 50% 70% बुक कर लो। मैंने 70 बुक करा, यहाँ पे एंट्री ली थी एंड एग्जैक्टली टॉप पे मैंने बुक करा। मैंने कैसे टॉप पे बुक करा? 5 मिनट की कैंडल देखी मैंने, बहुत ह्यूज मोमेंटम दे चुकी थी, और यहाँ पे आप देखोगे। और जैसे ही इसने एक मदर कैंडल और इनसाइडर बार बनाना चालू करा, मार्केट ने कंसोलिडेशन चालू करा, निफ्टी ने साइडवेज, तो मुझे लगा ये फॉल हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा, तो मैंने यहीं कहीं पे बुक कर लिया अपना 70%। अब बाकी जो बचा हुआ है, इट इज बेयरली एनीथिंग, तो अगर वो जीरो पे भी आता है तो मैं उसे बुक करके बाहर हो जाऊंगा। सो एटलीस्ट मैंने 70% गेन करा। सो दिस इज हाउ आई वर्क माई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ बहुत बढ़िया ट्रेड्स, कुछ 14 गजब की ट्रेड्स, तो स्टे ट्यून। फिलहाल जो है, लेट्स चेक की रिकॉर्ड हो रहा है, परफेक्ट रिकॉर्डिंग। फ्रॉम दिस लो फिबोनाची एक बनाओ यहाँ तक के क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है? तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे 50% रिट्रेस करा, और ये क्या है? ये एक पैरेलल चैनल है जिसपे ब्रेकअवे गैप मिलके ऊपर गया था स्टॉक। अटेन सस्टेन करने की कोशिश कोशिश कोशिश, बट रेजिस्टेंस बार बार खा रहा था। तो जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस खाता है तो क्या होता है? फॉल हो जाता है। वो क्या करता है उसके साथ साथ? इस लाइन को वीक करता है, थिंग नंबर 1। और अगर स्टिल बहुत वीक करने के बाद भी नहीं ब्रेक हो पा रहा है, मतलब यहाँ से निकल जाना चाहिए था फाइनली। एक गट फीलिंग होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जो बोलता है कि यहाँ से अब निकल जाओ, बट वो नहीं निकला। दैट मीन्स कि अब ये फॉल करने के चांसेस ज्यादा है। उसका एक कंफर्मेशन होता है, तब एक शॉर्ट रेट बनती है। सिमिलरली जब ऊपर आया तो फिर से यहाँ क्यूमुलेट हो रहा है प्राइस। अगर ये इस तरीके से ऐसे निकलता है, 0.2 को ब्रेक करता है, एक अच्छी कैंडल एंड ऑफ द डे पे सेटल करता है, तो फिर से हम लोग को ये प्राइस देखने को मिलेगा। क्यों मैं इतना बुलिश हूँ विप्रो पे? बिकॉज मैं, और भी स्टॉक्स हैं आईटी के जिन पे बुलिश हूँ, जो सेम पैटर्न्स बना रहे हैं। पहले उन्हीं के बारे में, सबके बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोसिस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इन्फोसिस क्या बना रहा है? डायमंड पैटर्न। और जैसे कि हम लोगों ने बीईपीएल भंसाली करके जो स्टॉक था उसको ट्रेड करा था, जब उसने यहाँ पे इस तरीके की कैंडल दिखाई थी तो उसने एक बहुत जाइगेंटिक मूवमेंट दिया था, जो कि हाई भी ब्रेक कर गया था। जिनको पता है उनको पता है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं मुझे टेलीग्राम पे भी, और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मुझे ट्रेडिंग व्यू पे भी। नॉट बिकॉज कि मैं कॉल्स देता हूँ, मैं कभी कॉल्स नहीं देता, ना उनके सपोर्ट में होता हूँ कभी, ठीक है? मैं बिलीव करता हूँ कि नॉलेज से यू कैन अर्न अ लॉट, ओके? एंड वही मैं स्प्रेड करता हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या देखा? एक डायमंड टाइप का पैटर्न। हर बार तुम्हें एग्जैक्टली सेम पैटर्न नहीं मिलेगा। पहले मुझे सिर्फ एक ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा था, जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे एक कन्वर्जिंग पैटर्न भी दिखा। तो जब भी एक ब्रॉडनिंग पैटर्न दिख रहा है, साथ में तुम्हें कन्वर्जिंग पैटर्न टाइप्स या पैरेलल चैनल पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ एक डायमंड हो जाएगा। और डायमंड पैटर्न का मतलब होता है कि एक ब्रेकआउट अगर इस स्लैंट लाइन से मिलता है तो वो इस लाइन को ब्रेक करेगा, देयर इज अ गुड चांस, एंड वो एक हाई जो है, ये जो टॉप है, इसके भी ऊपर निकल के वापस इस एरिया से सपोर्ट लेके मूव करेगा। तो हमें जब पता है कि इतना मूवमेंट आना श्योरिटी है, अच्छी श्योरिटी है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है, तो क्यों ना इतने एरिया में अपना 70% प्रॉफिट बुक कर ले। सो इस तरीके से अपनी ट्रेड को चैनलाइज करना पड़ता है। मूविंग अहेड, एचसीएल टेक की बात कर लेते हैं। तो एचसीएल टेक में हम लोगों ने क्या करा? ये इस लेवल से 895 के लेवल से, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 मूव, ठीक है? तो यहाँ से एक बहुत बड़ा इंपल्स मूव आया, यहाँ से ये फॉल हो गया स्टॉक। कितना बड़ा इंपल्स मूव आया? 50% का। तो जिन लोगों ने डिमांड खेल दिया यहाँ पे, जिन्होंने सिर्फ डिमांड डिमांड खेला 900 के लेवल्स पे, उन्हें 50% रिटर्न मिल गया। बट अब क्या कर सकते हैं? फिर से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, क्या ये यहाँ टच होगा? वो पता चलेगा हमें कि अगर ये यहाँ पे टच होता है आके, या फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट देके, एक रिट्रेसमेंट लेके, फिर एक मूवमेंट देके, क्या ये उसके बाद कभी आगे फॉल होता है जाके? तो ये दो टाइप के मूवमेंट मुझे लगते हैं कि एचसीएल टेक में आ सकते हैं। कैसे पता चलेगा? ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, ये फॉल के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया,
एक ईओडी एंड ऑफ द डे पे अगर यहाँ पे कैंडल अच्छे लेवल की जो कि है 3 टू 2 या 3% या 4% की सेटल होती है, तो हम लोग इन लेवल्स तक के टारगेट्स जो है एचसीएल टेक में देख सकते हैं। ऑल्सो इस लेवल को ध्यान रखना, ये 0.2 फिबोनाची लेवल ही नहीं है, बट ये क्या है, ये एक डबल टॉप भी है। तो जो कि एक सपोर्ट लेता था नेकलाइन से, वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो फर्स्ट टाइम जब अटेन होगा तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लेगा। और अगर उसने रेजिस्टेंस लिया तो जो हम लोग ये देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट कर देगा। ओके, या तो कहो ये स्ट्रेट अवे यहाँ से अगर एक अच्छी कैंडल देता है तो वो एक ऐसे मोमेंटम दे देगा और ऊपर जाएगा, बट क्लोजिंग जो है इसके नीचे कर सकता है या यहाँ एक्यूमुलेट होकर फिर गिर जाएगा। तो एक हायर टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बन सकता है। ओवरऑल मार्केट बियरिश हो ना हो वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ से एक पोटेंशियल एक इम्पल्सिव ट्रेड बन सकती है। तो एंड ऑफ द डे पे हमें 1196 दैट इज 1200 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए। एंड द लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया मैंने तुम लोगों को पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाटा कंसल्टेंसी की बात करते हैं, तो डबल बॉटम बना दिया। कहाँ पे बनाया, जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया करता था, अगर इसको ऐसे जोड़ोगे तो यहीं पे सस्टेन हो रहा है इस ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली, ठीक है। और वहीं पे इसने एक डबल बॉटम बना दिया। डबल बॉटम का क्या दिया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया। और अब चलते हैं 1 आवर टाइम पे, बिकॉज एंट्री 30 मिनट या फिर 1 आवर पे अगर तुम लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगी। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन आएगा। ओके, अगर मान लो इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और तुम और निफ्टी अचानक से ऊपर मूव करने लगी तो ये कहो टारगेट एक ही दिन में दे दे, ठीक है। एंड अगर निफ्टी फॉल करने लगी तो इस पे भी इफेक्ट आएगा, ये फेक आउट दे देगा। तो इट्स बेटर कि तुम जो हो इस ट्रेड को थोड़ा पेशेंटली हैंडल करो। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से भी ये क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। बिकॉज हम लोग को ये नहीं सोचना है कि यहाँ से ब्रेक डाउन दे देगा या यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये सोच के हमें यहाँ से एंट्री करनी है। इस कंसोलिडेशन का भी एक छोटा सा ब्रेकआउट मिले तो एंट्री करनी है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। एंटिसिपेट करना है कि ये इस तरीके से या तो एक हायर लो बना के या तो स्ट्रेट अवे एक ब्रेकआउट देगा, और यहाँ कहीं एंट्री करने के बाद वो ब्रेकआउट पे हम जब बैठे रहेंगे तो लोग जब एंटर कर रहे होंगे ब्रेकआउट पे तो हम लोग 1.5% के प्रॉफिट पे ऑलरेडी होंगे, और उसके बाद हम ये 2.5 भी ले लेंगे। तो हम 4% प्रॉफिट लेंगे, वो 2.5 लेंगे। तो इस तरीके से अपनी प्लान कर सकते हो ट्रेड। मूविंग अहेड, दावत। दावत में मैंने क्या देखा, दावत में मैंने देखा कि बहुत टाइम बाद एक बड़ा कैंडल फिर से बना हुआ है जिसमें विक नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मॉर्निंग स्टार बना, विक बना, तो काफी सारा डिफिकल्ट पैटर्न क्रिएशन यहाँ पे हो रहा था। ओके, अब मैंने देखा कि ये फर्स्ट ट्रेंड लाइंस नोड्स जो हैं इनको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ये ब्रेकआउट मिल रहा है। एंड सिमिलरली अगर एक हिडन पैटर्न जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस ऊपर मूव कर गया, फिर ब्रेक डाउन होकर यहाँ से रीटेस्ट लेके फिर से यहीं से आके फिर इसी जोन के अंदर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट लेके फिर इसी को ब्रेक डाउन दे दिया, फिर यहीं से टच करा, टच करा, टच करा, टच करा 3 बार, फिर फॉल होके यहाँ पे आया, फाइनली दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया। इतनी पावर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पावर जो है अगर कंटिन्यू होती है तो ये स्टॉक एक बार में तुम्हें 11% जो है सीधे सीधे दे देगा, अगर सही से इसको ट्रेड करोगे। और मुझे लगता है कि ये इन सम मंथ्स, ओके, इन अ स्पैन ऑफ गुड वीक्स, ओके, ऐसा कुछ, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है इस तरीके से। अब ये कितना रिट्रेस होगा वो बहुत डिफिकल्ट है बताना, बट ये ट्रेड मोमेंटम ट्रेड यहाँ से हो सकती है काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। ओके, अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडजस्ट होनी है, जैसे RSI मैगडी सब कुछ एडजस्ट होना है, सारे इंडिकेटर्स एडजस्ट होने हैं, प्राइस को एडजस्टमेंट चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे। बट अगर उसे वो नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो सीधा शॉर्ट कवरिंग देता है और एक बड़ा मोमेंटम दे देता है, बट वो हम लोग पता नहीं लगा सकते, हम लोग से प्राइस एक्शन का गेम कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी ट्रेड यहाँ से बनती है। स्टॉप लॉस ये होगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है आई नो, बट ट्रेड का पैटर्न भी उस हिसाब से बड़ा है। छोटा पैटर्न बड़ी कैंडल नो ट्रेड, बट बड़ा पैटर्न बड़ी कैंडल इज अ गुड ट्रेड। मूविंग अहेड, SBI लाइफ। SBI लाइफ में मुझे लगता है कि ऊपर का जो लेवल है ये वाइडनिंग टाइप का पैटर्न बना रहा है, बिकॉज सी इस ही रेंज ने, ये जो रेंज है इसी ने इस पूरे पैटर्न को ओपन करा है, ठीक है। अब अगर डिफरेंट होती रेंज तो शायद मैं नहीं मानता कि ये पैटर्न जो है फॉलो अप हो सकता है, बट इसी रेंज ने करा तो फॉलो अप हो सकता है। अब कल क्या हो सकता है, ये नीचे आए और स्टॉप लॉस हिट कर दे मेरा। फिलहाल मुझे लगता है कि मदर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है, 1 आवर पे अच्छा टाइम फ्रेम पे मुझे क्लोजिंग मिली है, पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हो गया था निफ्टी के गिरने की वजह से, ये शॉर्ट गिर जो है आसपास क्लोज हुआ है जाके कहीं पे। कल अगर गैप अप होता है इसके ऊपर मूव करता है, बहुत अच्छी ट्रेड फिर से बन सकती है SBI लाइफ। मूविंग अहेड, सिंजन, सिंजन में ट्रेड ले ली है, रीजन जस्ट लाइक तुम्हारा सिमेंस। क्यों, सपोर्ट सपोर्ट बार बार देखो, यहाँ से इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो इस तरीके से, तो बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, और पीछे से एक्सटेंड करोगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जितना पीछे एक्सटेंड करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिएट तुम्हारे में कि ब्रेक डाउन होगी, ये ऊपर आ जाता है बार बार,
फिर ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट लिया, और वेल्सपन कॉर्प जिस तरीके से हमने ट्रेड करा था और सिमेंस करा था, थोड़ा सोचो दोनों ट्रेड्स को किस तरीके से ट्रेड करा था, बुक भी कर लिया दोनों में प्रॉफिट, और ये एक और एक मूवर हो सकता है। तो मैंने अच्छी क्वांटिटी में इसको ले लिया आज, और देखते हैं कि ये मेरी एंट्री है 623 और 596 मेरा एसएल है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि ये पूरा नीचे यहाँ पे आता है तो ये पूरा एनगल्फ हो गई है कैंडल। ओके, इन अ डे 2-3 अगर 5-6 दिन में भी नीचे आ जाता पूरा ये हिट करता है तो मैं आउट हो जाऊंगा। मूविंग अहेड, आरती इंडस्ट्री में क्या दिखा मुझे, मल्टीपल चैनल पैटर्न यहाँ पे भी है, एक पैटर्न जिसका जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पे फॉलो के सपोर्ट लेता है, बट फिर रिजेक्शन भी लेता है, बट उसका ब्रेकआउट फिर देती है। लेट्स सी ये नई चीज है इस बार, क्या होता है यहाँ से, क्या हमें मूवमेंट मिलेगा, क्या हमें एक पुल बैक देके मूवमेंट मिलेगा, क्या ये फेक आउट होगा। ठीक है, जो थर्ड केस है उसमें हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जो सेकंड केस है उसमें जो लोग रीटेस्ट में एंट्री करते हैं वो कर सकते हैं, और फर्स्ट केस में मेरे टाइप के लोग, जो लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे लेते हैं, जिनका रिस्क एपेटीट अच्छा होता है, ओके, और वो सीधा सीधा एंट्री ले सकते हैं। तो ठीक है, मेरा रिस्क एपेटीट अच्छा है, मैंने डायरेक्टली ट्रेड यहाँ ले ली है ये स्टॉप लॉस लेके। लेट्स सी कि इफ वी कैन अचीव दीज टारगेट्स, और इवन हायर टाइम फ्रेम से अगर एक फिबोनाची नीचे के लिए बनाओगे तो तुम लोग देखोगे कि इसने 0.3 को ब्रेक कर दिया है, तो एटलीस्ट अगर 0.6 से ये रिट्रेसमेंट खा के गिरता है तो देखते हैं कि क्या पता यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर ले। लेट्स सी, मूविंग अहेड, मरीको में क्या दिख रहा है, डिमांड डिमांड, 2-3 बार डिमांड यहाँ से ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेगा, डिमांड, ऊपर से ये क्या बनाया, टॉप पे डबल टॉप बनता है। ठीक है, टॉप एरिया पे डबल टॉप बनता है, फिलहाल यहाँ पे है, तो क्या कर सकता है, एक ब्रेकआउट दे सकता है, फॉल हो सकता है, ठीक है, और फिर से एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 541 की। 541 जब भी ब्रेकआउट देगा, अगर सेम कैंडल में ब्रेकआउट दे देता है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा स्टॉक, तब देखना पड़ेगा क्या करना है। बट अगर एक कैंडल आती है जो कि ब्रेकआउट देती है इस पैरेलल चैनल को, बहुत छोटी अमाउंट लगा लो, बहुत छोटा अमाउंट लगा सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस ले लो, और फिर यहाँ से आओ, रिजेक्शन लेगा, अगर इस तरीके से फिर फॉल करता है कभी आगे चल के और ऐसे ब्रेकआउट देता है, हमें फोकस क्या करना है, कैसे भी एक डबल डबल बॉटम बन जाए, या फिर एक इस तरीके का एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन जाए, कुछ यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन आए इन एरियाज पे, बट किसके ऊपर, 520 के ऊपर, 541 के ऊपर क्लोजिंग, 520 के ऊपर प्राइस एक्शन आना चाहिए, अच्छा पैटर्न आना चाहिए, 541 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, दैट्स इट, खत्म। ऑल कार्गो की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही सिमिलर पैटर्न बना रहा है जैसा कि इसने कुछ दिन पहले बनाया था, हिटिंग द सेम लेवल अगेन अगेन अगेन, फिर ब्रेक अवे गैप से एक कैंडल आती है जो कि सस्टेन हो जाती है, ठीक है, 20%, और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट जो कि शायद उससे भी ज्यादा है, नहीं 20% है वो भी, तो 40% मूवमेंट, ठीक है, और इस पॉइंट से देखा जाए तो 45% मोमेंटम। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर से हिट करा हिट करा हिट करा हिट करा हिट करा और वहीं पे बैठा हुआ है, अगर निकलता है यहाँ से ऐसे तुम्हारे आंखों के सामने से और डेली चार्ट पे क्लोज करता है, या फिर किसी और टाइम फ्रेम पे तुम्हें सही लगता है, अगर तुम्हें कोई डाउट हो पूछ सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा ट्रिकी और डिफिकल्ट होता है, उसमें पोजीशन साइजिंग भी डिफरेंट तरीके से करी जाती है। ओके, तो मुझे लगता है ये अच्छी ट्रेड बन सकती है। RHIM सिंपल ट्रेड, सप्लाई डिमांड का यहाँ पे कन्वर्जन जोन है, और ये एक फॉलिंग पैटर्न है जहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, फर्स्ट ब्रेकआउट कंफ्यूजन कैंडल एंड अ सेल ऑफ फ्रॉम द टॉप बताता है कि ये यहाँ से तो नहीं निकलना चाहता अभी, बट आज का सेल ऑफ जो हुआ वो निफ्टी की वजह से हुआ, बिकॉज निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, गैप फिल करा और फिर उसके बाद उस गैप के नीचे चला गया, ठीक है, जो कि काफी बियरिश साइन है। तो ये जो सेल ऑफ आया है, ये मैं लेट्स अज्यूम कि ये निफ्टी की वजह से अगर आया है पूरा सेल ऑफ, ऑल तो ये निफ्टी का स्टॉक नहीं है, डजेंट मैटर, और बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन से निकाल लिया होगा। सो व्हाट आई थिंक इज कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल ऐसे सस्टेन होती है यहाँ पे, तो इससे अच्छी ट्रेड नहीं हो सकती टिल द लेवल्स ऑफ 406 और इवन अ हायर हायर हाई। मूविंग अहेड, लिंडे इंडिया लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, मुझे नहीं लगता अभी, क्यों, क्योंकि मेरा हिडन पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ट्रेड कल इतना बड़ा मोमेंटम दे देती है, गुड फॉर यू जिन्होंने लिया हुआ है, बट जिन्होंने नहीं लिया हुआ है, गुड फॉर यू टू, वाई, बिकॉज कंफर्मेशन के लिए बैठना चाहिए। अगर तुम्हारा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है तो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। मेरा सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है, मुझे इस तरीके की कैंडल या इस तरीके की कैंडल यहाँ चाहिए जिससे कि मैं एक हायर हाई देख सकूँ इंडिया में, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है यहाँ पे 20 माइक्रॉन्स इज गिवन बाय वन ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स, बहुत अच्छी ट्रेड है। रीजन बीइंग स्टॉक बहुत ही पेनी स्टॉक है 63, एंड जब भी मोमेंटम देता है ह्यूज मोमेंटम देता है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, बहुत बड़ा मोमेंटम, 100% ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर से एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा एक पैटर्न बना के दे दिया है इसने। और अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करा जाए तो ये क्या है, ये एक फॉल है और ये एक हायर फॉल है, फिर ये एक अगेन हायर लो पे फॉल है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो गया, पैरेलल चैनल का फेक ब्रेकडाउन हो गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक्यूमुलेशन जो हो रहा है प्राइस का धीमे धीमे ऊपर साइड पे हो रहा है, ठीक है, तो
दिख रहा है साफ साफ कि प्राइस जो है अब ऊपर रहना चाह रहा है, ऊपर रहना चाह रहा है, ऊपर रहना चाह रहा है, और ये अगर निकलता है, क्लोज करता है, तो इससे अच्छी होल्डिंग ट्रेड हो ही नहीं सकती है। बाकी टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज नहीं करा है अभी मैंने, तो मैं खोलूंगा भी नहीं अभी। चलो खोल लेते हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये रॉ एनालिसिस है तुम लोगों के सामने, मैंने मेक अभी कुछ नहीं करा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा लेवल है। अगर ये डेली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, डेली चार्ट पे इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, देख लेना ध्यान से। इसमें एंट्री हमें बहुत संभाल के करनी पड़ेगी, बिकॉज क्या हो सकता है कि ये अचानक से 20% एक मोमेंटम दे दे, ठीक है। तो उस मोमेंटम में बैठना है, ठीक है, हमारा प्लान है कि बैठना ही बैठना है। क्यों? क्योंकि बहुत वीक्स यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, इनफ ऑफ दैट कंसोलिडेशन, और ये बहुत ही अच्छी एक होल्डिंग ट्रेड बन सकती है टिल द लेवल्स ऑफ, टिल दीज लेवल्स बहुत अच्छी एक ट्रेड बन सकती है, ठीक है। और अगर सोचो इसे भी ब्रेकआउट कर दिया, जिसका जिस बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अगर ध्यान से देखो, ब्रेकआउट रीटेस्ट के साथ मूव कर रहा है, तो डेली चार्ट पे हमें यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, तो क्या होगा, डेली चार्ट पे यहाँ ब्रेकआउट मिल गया, और मान लो थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे यहाँ पे सेटल हो गया, तो मतलब वीकली चार्ट पे भी ये ऐसी कैंडल बना देगा, मतलब यहाँ पे सस्टेन हो गया। उसके बाद जो मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा वो बस देखने को ही मिलेगा, और बाकी लोग जो है बैठे रह जाएंगे, और जिन लोगों ने एनालिसिस समझ लिया वो लोग जो है पैसे बना के निकल भी जाएंगे। फिर यहाँ कहीं पे जब ब्रेकआउट होगा एक बड़ा सा, तो लोग कहेंगे उसे ब्रेकआउट हुआ है, जबकि हम जो है आउट हो चुके होंगे। तो मूविंग अहेड, IFGL एक्सपोर्ट्स यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। मैं डबल बॉटम नहीं कहूंगा क्योंकि इस टाइम पे यहाँ डबल बॉटम नहीं था, ठीक है। जब हम ऊपर मूव कर गए हैं, ये एक टॉप बनाया है, अब हम इसे डबल बॉटम कह सकते हैं यहाँ पे, अब हम इसे फॉलिंग वेज कह सकते हैं। फॉलिंग वेज ऊपर के लिए ब्रेकआउट देते हैं सपोर्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो स्लाइटली लोअर लोज बनाता है, ठीक है। तुम देख सकते हो कैसे स्लाइटली लोअर लोज बन रहे हैं। स्लाइटली लोअर लोज का मतलब कि एक अचानक से अगर पुश आता है तो बियर्स जो है वीक हो जाएंगे इंस्टेंटली, और यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेड टिल द टॉप लेवल्स बन सकती है। तो कीप दिस इन योर पोर्टफोलियो। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम आ गया, दैट मीन्स एंड ऑफ द स्टॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू लव्ड इट। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बस लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या डाउट्स हैं तुम्हारे। टेलीग्राम पे बताना क्या डाउट्स है। शेयर उन लोगों से करना जिन लोगों को इंग्लिश या हिंदी में एक्चुअल नॉलेज चाहिए, जिन्हें कॉल्स चाहिए, उनसे कह दो कि अपना जो करना है करो, ठीक है। हम लोग जो है नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम पे तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी है डाल देना, मैं सब देख लूंगा। थैंक यू सो मच।